सोचिए, एक कमरा है, अंधेरा, सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी जो चेहरे पर नाच रही है। उस स्क्रीन पर हरे लाल कैंडल स्टिक्स का एक जंगल है जो बेतरतीब से फड़फड़ा रहा है। और उस रोशनी में एक शख्स बैठा है। उसकी सांसें थमी हुई हैं। उसकी उंगली माउस के ऊपर हवा में ठहरी है। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण है, थोड़ा लालच, थोड़ा डर और बहुत सारी उम्मीद। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मानो कोई ड्रम बज रहा हो। एक नंबर, एक प्राइस, उसके सारे सपनों, उसकी इज्जत, उसके आत्मविश्वास का फैसला करने वाला है। उस शख्स का नाम है शायद आप, शायद मैं, शायद वो लाखों लोग जो हर रोज शेयर बाजार के इस युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं, ये सोचकर कि आज वो विनिंग ट्रेड ढूंढ लेंगे। लेकिन क्या होता है? ज्यादातर वक्त हार, निराशा, एक गहरा सवाल, मैं ही क्यों? मैंने तो सब कुछ सही किया था। दोस्तों, अगर आपने कभी अकेले बैठकर चार्ट को घूरा है और अचानक ऐसा लगा हो कि स्क्रीन पर सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि आपके अंदर का डर और लालच भी ब्लिंक कर रहा है, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। वेलकम बैक टू बुक स्मेल, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको ट्रेडिंग सिखाने नहीं आती, बल्कि आपको खुद से मिलवाने आती है। ये आपको कोई न्यू इंडिकेटर नहीं देगी, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करेगी, कोई एक 100% विन रेट का इल्यूजन नहीं बेचती। ये सिर्फ एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। जब तुम चार्ट देख रहे होते हो, तो क्या तुम मार्केट को देख रहे हो, या अपने ही डर, अपने ही ग्रीड और अपने पास्ट लॉसेस के फिल्टर से रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहे हो? इस पावरफुल सवाल के पीछे है एक इक्वली पावरफुल किताब, ट्रेडिंग इन द जोन, मास्टर द मार्केट विद कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड अ विनिंग एटीट्यूड। और इसके क्रिएटर हैं मार्क डगलस। मार्क डगलस सिर्फ एक ट्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मार्केट को हर एंगल से देखा। प्रॉफिट्स, लॉसेस, फ्रस्ट्रेशन, ब्रेकडाउन, सब कुछ। लेकिन उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी चार्ट्स में नहीं थी, वो थी ह्यूमन माइंड के अंदर। उन्होंने समझा कि ट्रेडिंग का असली गेम मार्केट के खिलाफ नहीं, खुद के खिलाफ होता है। और ये किताब कोई रूल बुक नहीं है, कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। ये एक मेंटल सर्जरी है, आपके बिलीव्स की, आपकी हैबिट्स की और उस इनविजिबल प्रोग्रामिंग की जो साइलेंटली आपके हर ट्रेड को कंट्रोल करती है। और आज हम इस किताब को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम इसे एक जर्नी की तरह जिएंगे, एक कहानी के जरिए। ये कहानी है आदित्य की, एक ऐसा ट्रेडर जो सब कुछ जानता था, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज, लेकिन एक चीज नहीं जानता था, खुद को। आदित्य एक ब्राइट इंजीनियर था। उसने टेक्निकल एनालिसिस के सारे कोर्स किए थे। उसके चार्ट पर RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, सब कुछ बिछा रहता। उसके पास एक बहुत ही प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी। वो रिसर्च करता, सेटअप ढूंढता और पूरे आत्मविश्वास से ट्रेड लगाता। पहले कुछ ट्रेड्स में उसे मुनाफा भी हुआ। उसने सोचा, मिल गया, अब तो गेम समझ आ गया। लेकिन फिर शुरू हुई परेशानी। वो जब भी कोई ट्रेड लगाता और मार्केट उसके उल्टा जाने लगता, तो वो उसे मानने से इनकार कर देता। वो अपने चार्ट पर वापस जाता और फिर से उन्हीं इंडिकेटर्स को देखता, लेकिन अलग तरह से। वो ऐसी लाइनें ढूंढने लगता जो उसके गलत ट्रेड को सही साबित कर सके। देखो, यहाँ RSI ओवरसोल्ड है, मतलब ये बाउंस बैक करेगा, वो खुद से कहता, जबकि असलियत में मार्केट सीधा नीचे गिर रहा होता। ये है कॉन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पहले से बने विश्वास को सही साबित करती हैं। मार्क डगलस यहीं पर पहला बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, इट इज ऑलवेज राइट। यानी बाजार कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होता है, हम गलत होते हैं। आदित्य की गलती ये थी कि उसने अपनी स्ट्रेटजी या अपने एनालिसिस को सच मान लिया था, बजाय इसके कि वो बाजार के सामने हो रही हलचल को सच माने। उसने अपनी ईगो को, अपने ज्ञान को बाजार से ऊपर रख दिया था, और बाजार किसी की ईगो को माफ नहीं करता। डगलस कहते हैं,
बाजार एक प्रोबेबिलिस्टिक एनवायरनमेंट है, यानी संभावनाओं का खेल। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। आपका एनालिसिस सिर्फ एक संभावना बताता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। ये 100% गारंटी नहीं है। जब तक आदित्य ये मानने को तैयार नहीं होगा कि उसका हर ट्रेड गलत हो सकता है, तब तक वो उस गलती से सीख नहीं पाएगा। वो सिर्फ अपने अहंकार को बचाने में लगा रहेगा। एक दिन आदित्य ने एक बहुत बढ़िया सेटअप देखा। उसने बड़ी पोजीशन ली। शुरुआत में तो मुनाफा हुआ, लेकिन फिर मार्केट पलट गया। उसका स्टॉप लॉस, वो प्राइस जहां उसे नुकसान स्वीकार करके निकल जाना चाहिए, अभी दूर था। लेकिन आदित्य के मन में एक भावना ने जोर पकड़ लिया। लॉस अवॉइडेंस, नुकसान से बचने की तीव्र इच्छा। उसका दिमाग उसे चिल्लाने लगा, अरे ये तो वापस आएगा, बस थोड़ा सहन कर लो। स्टॉप लॉस हटा दो, नहीं तो पता चलेगा कि तुमने गलती की है। तुम्हें नुकसान स्वीकार करना पड़ेगा, तुम फेलर हो। ये आवाज उसके अतीत की थी। शायद बचपन में किसी गलती पर बहुत डांट पड़ी थी। शायद उसे हमेशा परफेक्ट बनने के लिए कहा गया था। अब वो भावनात्मक घाव ट्रेडिंग स्क्रीन पर एक भूत बनकर आ गया था। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया, मार्केट और नीचे गिरा। अब नुकसान और बड़ा हो गया। अब एक नई भावना आई, होप, आशा। बस अब रुक जाएगा, कोई न्यूज आएगी। मार्केट नहीं रुका। नुकसान इतना बढ़ गया कि अब डर में तब्दील हो गया। आखिरकार जब उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था, जब पैनिक ने उसे जकड़ लिया था, तब उसने वो ट्रेड कवर किया, भारी नुकसान के साथ। मार्क डगलस इस पूरे ड्रामे को समझाते हैं। वो कहते हैं ज्यादातर ट्रेडर्स राइट होने के लिए ट्रेड नहीं करते, बल्कि पैसा कमाने के लिए ट्रेड करते हैं। लेकिन उनका अवचेतन मन इसका उल्टा करता है। उनके लिए राइट होना, अपने एनालिसिस को सही साबित करना, नुकसान से बचना, ये सब पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान, हमारा आत्मसम्मान हर ट्रेड से जुड़ जाता है। एक ट्रेड सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं रह जाता, बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण पत्र बन जाता है। और कोई भी इंसान अपनी बुद्धिमत्ता को गलत साबित नहीं होने देना चाहता, चाहे उसकी कीमत कितनी भी क्यों ना चुकानी पड़े। अब आदित्य टूट चुका था। पैसा गया, आत्मविश्वास गया। उसने सोचा शायद ये गेम उसके बस का नहीं है। बिना किसी प्लान के उसकी मुलाकात एक पुराने ट्रेडर से हुई। उन्होंने आदित्य को देखा, उससे बात की और फिर सीधा एक सवाल पूछा, जब तुम ट्रेड लगा रहे होते हो तब तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? प्राइस पर या उस पैसे पर जो तुम कमा सकते हो या गंवा सकते हो? ये सवाल आदित्य के लिए एक झटका था। उसे एहसास हुआ उसका ध्यान हमेशा परिणाम पर होता था। इस ट्रेड से मुझे कितना मिलेगा? अगर हार गया तो क्या होगा? उसका दिमाग भविष्य में भटकता रहता, वर्तमान में कभी नहीं ठहरता। मार्क डगलस इसे ही द जॉन में प्रवेश करना कहते हैं। जॉन कोई जादुई अवस्था नहीं है जहां सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए। नहीं, जॉन वो मानसिक स्थिति है जहां एक, आप वर्तमान क्षण में जी रहे होते हैं। दो, आप बाजार को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख पाते हैं। तीन, आप हर ट्रेड को एक संभावना के रूप में देखते हैं, न कि सही या गलत होने का टेस्ट। चार, आप अपनी स्ट्रेटजी के नियमों का पालन करते हैं, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। ये ठीक उस ध्यान की अवस्था की तरह है जब कोई शूटर निशाना साधता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर निशाना लग गया तो मैं चैंपियन बन जाऊंगा। वो बस अपनी सांस, अपनी स्टांस, अपनी नजर पर फोकस करता है। परिणाम उसके कंट्रोल से बाहर है, प्रक्रिया उसके कंट्रोल में है। आदित्य के लिए इसका मतलब था कि उसे अपनी स्ट्रेटजी के नियम बनाने थे, साफ साफ। कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, और फिर उन नियमों को एक कानून की तरह मानना था, चाहे दिल कुछ भी कहे। यह आसान नहीं था। ये एक सैनिक का अनुशासन चाहिए था। मार्क डगलस हर ट्रेडर के दिमाग में बसने के लिए 5 मूलभूत सच्चाइयां बताते हैं। जब तक आप इन्हें सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर लेते, जोन में प्रवेश असंभव है। पहली सच्चाई, कुछ भी हो सकता है, यानी बाजार कुछ भी कर सकता है।
चाहे आपका एनालिसिस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, बाजार उसके उलट जा सकता है। इसे स्वीकार करो, इससे डरो मत, बस इसकी संभावना को जानो। दूसरी सच्चाई, प्रॉफिट बनाने के लिए आपको हर चीज का पता होना जरूरी नहीं है। आदित्य हर ट्रेड के पीछे का कारण जानना चाहता था। क्यों गिर रहा है, कौन सी खबर आई, ये जानने की जिद उसे भटकाती थी। डगलस कहते हैं, बाजार के अरबों कारण हैं, आप एक भी नहीं जान सकते। बस अपने सेटअप को पहचानो और एंटर कर दो, बाकी बाजार के भरोसे। तीसरी सच्चाई, विजेता और पराजितों में केवल एक चीज का फर्क है, भाग्य नहीं बल्कि मानसिकता। यानी जो लगातार सफल ट्रेडर हैं वो कोई भाग्यशाली या जीनियस नहीं है। उन्होंने एक ऐसी मानसिकता विकसित कर ली है जो तनाव, अनिश्चितता और नुकसान को झेल सकती है। उन्होंने अपने अहंकार को ट्रेडिंग से अलग कर दिया है। चौथी सच्चाई, आप खुद ही अपनी ट्रेडिंग वास्तविकता के निर्माता हो। आपका विश्वास, आपका डर, आपकी उम्मीदें, ये सब मिलकर एक फिल्टर बनाते हैं जिससे होकर आप बाजार को देखते हो। अगर आपका फिल्टर डर से भरा है तो आपको हर जगह खतरा दिखेगा। अगर लालच से भरा है तो हर जगह मौका दिखेगा। जॉन में वो फिल्टर साफ होता है, आप बाजार को जैसा है वैसा देख पाते हो। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई, बाजार का कोई अर्थ नहीं है सिवाय उस अर्थ के जो आप उसे देते हो। बाजार न तो आपसे दोस्ती करना चाहता है न दुश्मनी, वो बस है। वो एक शक्तिशाली तटस्थ बल है, जैसे समुद्र। समुद्र से ये शिकायत करना कि उसकी लहरें आपकी नाव को डुबो रही हैं, बेवकूफ़ी है। बुद्धिमानी ये है कि आप नाव चलाना सीखें, लहरों के अनुसार खुद को ढालें। इन सच्चाइयों को आत्मसात करने में आदित्य को महीनों लगे। उसने अपनी स्ट्रेटजी को फिर से लिखा, लेकिन इस बार उसने स्ट्रेटजी के साथ साथ मानसिक नियम भी लिखे। मैं हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लूंगा। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ट्रेड लगाते ही सेट कर दूंगा, फिर स्क्रीन बंद कर दूंगा। अगर ट्रेड स्टॉप लॉस पर बंद होता है तो मैं खुद को डांटूंगा नहीं, मैं सिर्फ इतना सोचूंगा, ये एक संभावना थी जो सच नहीं हुई, कोई बात नहीं। मेरा लक्ष्य आज 10% प्रॉफिट कमाना नहीं है। मेरा लक्ष्य है आज के सारे ट्रेड्स अपने नियमों के अनुसार लगाना। पहले दिन उसने 3 ट्रेड लगाए, तीनों स्टॉप लॉस पर बंद हुए। पुराने आदित्य का दिमाग चिल्लाता, देखा तुम फेल हो, सब गलत है। लेकिन नए आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने अपना जर्नल खोला, लिखा, ट्रेड 1, 2, 3 नियमों का पालन हुआ, रिस्क मैनेजमेंट सही रहा, परिणाम नेगेटिव, ये ठीक है। दूसरे दिन 2 ट्रेड स्टॉप लॉस पर बंद हुए, 1 ट्रेड टेक प्रॉफिट तक गया। नेट प्रॉफिट थोड़ा कम था, लेकिन आदित्य के चेहरे पर पहली बार शांति थी। उसे एहसास हुआ वो प्रक्रिया पर कंट्रोल कर सकता है, परिणाम पर नहीं। और यही कंट्रोल, यही शांति, यही था ताजोन। धीरे धीरे एक अजब सी बात हुई। जब से उसने सही होने की चिंता छोड़ी और सिर्फ नियमों का पालन करने पर ध्यान दिया, उसके ट्रेडिंग रिजल्ट्स खुद ब खुद सुधरने लगे। ऐसा नहीं था कि अब वो हर ट्रेड जीतने लगा, लेकिन अब उसकी हारें छोटी और नियंत्रित थीं और जीतें बड़ी। सबसे बड़ी बात, अब जब वो स्क्रीन के सामने बैठता तो उसका दिल जोरों से नहीं धड़कता था, उसकी सांसें सामान्य रहती। वो एक शांतिपूर्वक, एक सर्जन की तरह अपना काम करता। भावनाओं का भूत अब उसके कंधे पर नहीं बैठता था। तो दोस्तों, आदित्य की ये कहानी असल में हम सबकी कहानी है। चाहे हम ट्रेडिंग करें, बिजनेस करें या जिंदगी के किसी मोड़ पर फैसला ले रहे हों, मार्क डगलस की ये किताब हमें बताती है कि बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक दुनिया है। हमारी सफलता हमारे इंडिकेटर्स पर नहीं, बल्कि हमारे अंतर्दृष्टि पर निर्भर करती है। ये किताब कहती है, अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़कर आओ, बाजार से बड़ा कोई नहीं। नुकसान ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, जैसे सर्दी जुकाम जिंदगी का। इसे स्वीकार करो, इलाज करो और आगे बढ़ो। अनुशासन स्वतंत्रता की कीमत है। नियम बनाओ और उनका पालन करो, चाहे दिल कितना भी विद्रोह क्यों ना करे। आत्मविश्वास सही होने से नहीं आता,
आत्मविश्वास इस ज्ञान से आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने नियमों का पालन करोगे और तुम ठीक रहोगे। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली किताब नहीं है। ये एक कठोर, यथार्थवादी और गहरा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। ये आपको आईना दिखाती है, और आईना देखना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप उस अंधेरे कमरे में बैठे शख्स से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चार्ट की हर लाल रोशनी आपके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति की रोशनी बिखेरे, तो ये किताब आपकी बाइबल बन सकती है। इसे पढ़िए, नहीं इसे पचाइए, अपने दिमाग की सर्जरी कीजिए, क्योंकि अंततः ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बाजार आपका अपना मन है, और उसे मास्टर करने का रास्ता जोन से होकर जाता है। शुक्रिया दोस्तों। अगर आदित्य की यह सफर आपको लगा कि आपके अपने संघर्ष की कहानी है, अगर ये समझ आया कि चार्ट से ज्यादा जरूरी हमारा माइंडसेट है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि ऐसी गहन चीजें आप तक पहुंच रही हैं। बुक स्मेल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि ऐसी ही और किताबों की गहरी बातें जो जिंदगी बदल सकती हैं आप तक सीधी पहुंच सकें। और सबसे ज़रूरी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्या आपने भी ट्रेडिंग में ऐसे भावनात्मक झटके महसूस किए हैं? आपके लिए सबसे मुश्किल मानसिक बाधा क्या रही है? या बस लिख दीजिए, मैं ही अपनी रियलिटी का क्रिएटर हूं, ताकि हम सब इस शक्तिशाली मंत्र को याद रख सकें। आपका एक कमेंट हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणा है। यही हमें और गहरी किताबें लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक सुना। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। जय हिंद, और अपने मन पर विश्वास रखिए।